बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज से नरगिसी कोफ्ते बन रहे हैं, जिनको मैं बहुत ही आसानी से बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप अपने घर की किसी भी दावत में इसको बना सकते हैं। एक बार आप इसको बनाएंगे ना, तो आपके घर वालों के साथ आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए एक पाउडर सा तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ले लिए काजू। 10 से 12 अदद काजू का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पर। अगर आपके पास काजू मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 12 अदद ही बादाम आप ले लें और उनको पानी में भिगो कर रख दें। जब उनका जो छिलका है वो नरम पड़ जाए तो फिर छिलके को उतार लें और उसके बाद उसको आप पीस सकते हैं। काजू के बाद जो दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है खसकाश। 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है। और खसकाश में बहुत ज़्यादा मट्टी होती है, उसको एक साथ धोकर आप रख सकते हैं अपने पास। और इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ कि किस तरह से इसको धो के सुखाया जाए। आई बटन में मैं इसका लिंक शेयर कर रही हूँ, चाहे तो आप वहाँ जाकर उसकी वीडियो को देख सकते हैं। तो खसकाश के बाद जो तीसरी चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है भुने हुए चने। ये मैंने यहाँ पर आधा कप लिया है। अगर आपके पास नहीं है भुने हुए चने तो आप बेसन ले सकते हैं आधा कप और उसको ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें जो हैं हम ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडर ले लिए और उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो है मैं डाल दूँगी। अब इनका मैं बारीक सा पाउडर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छा बारीक पीस लिया है इस तरह से। तो अब इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ और यहाँ पर मैंने ले लिया कीमा। मैं यहाँ पर बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 750 ग्राम्स बीफ का कीमा ले लिया। आप चाहें तो चिकन या फिर मटन का भी कीमा ले सकते हैं और इसको बिल्कुल बारीक होना चाहिए। तो बस अब यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी एक दरमियाने साइज़ की प्याज। इसको मैंने रफली काट लिया था, तो ये डाल दी मैंने इसके अंदर। साथ ही मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें ले ली हैं छोटी वाली। ये ज़रा तीखी होती हैं तो ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और हरा धनिया डाल दिया मैंने 1 कप भर के। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो हरे मसाले को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इसके अंदर बाकी की चीज़ें हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये तकरीबन मैंने 1.5 खाने का चम्मच लिया है। उसके बाद इसके अंदर हम कीमा ऐड कर देंगे। तो देखिए सारा का सारा कीमा जो है मैंने डाल दिया है चॉपर के अंदर। उसके बाद जो हमने पाउडर बना के रखा हुआ था ना 3 चीज़ों का, वो सारा का सारा इसमें ऐड करेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे आधा खाने का चम्मच, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। और हल्दी पाउडर लिया मैंने 1/2 टीस्पून। और साथ ही गरम मसाला पाउडर लिया मैंने 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छा सा बारीक पीस लूँगी। तो कीमे को मैंने पीस लिया बारीक। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक होना चाहिए कीमा। अब इसको मैं निकाल लूँगी एक बाउल के अंदर। उसके अंदर ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच भर के कुकिंग ऑयल। अब ऑयल को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी कीमे के साथ। अब यहाँ पर मैंने ले लिए थे बॉइल्ड एग। कीमा लूँगी और अच्छे से इसको फैला लूँगी, हाथों के ऊपर चिपटा कर लूँगी। उसके बाद एक बॉइल्ड एग लूँगी और कीमा लेकर थोड़ा सा अंडे के ऊपर भी रखूँगी और उसके बाद इस तरह से घुमाते हुए इसको रोल कर लूँगी। अंडे को कीमे की कोटिंग कर दूँगी अच्छे से इस तरह घुमाते हुए। और ये देखिए हमारा जो नरगिसी कोफ्ता है ना वो रेडी हो चुका है। तो बस इसको रख देती हूँ मैं एक ट्रे के अंदर। तो एक दूसरा भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कीमा मैंने ले लिया है और इसको अच्छे से चिपटा कर लिया है। और उसके बाद उबला हुआ अंडा रख दूँगी इसके ऊपर, थोड़ा कीमा रखूँगी। उसके बाद इस तरह से घुमाते हुए इसको रोल कर दूँगी। ये देखिए बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाती है अंडे के ऊपर कीमे की। तो बाकी के कोफ्ते भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो सारे के सारे कोफ्ते मैंने रेडी कर लिए हैं। कुछ मैंने अंडे वाले बना लिए हैं और कुछ मैंने अंडे के बगैर बनाए हैं। अब देखिए मैंने इनको फ्राई किया था लेकिन वो क्लिप मुझसे मिस हो गया है।
तो आप इनको इस टाइम पे फ्राई कर लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर इसका मसाला बना लेते हैं। तो ऑयल ले लिया है मैंने यहाँ पर 1 कप, और साथ ही मैंने तेज़पात का पत्ता लिया है, 2 लौंग लिए हैं, 8-10 दाने मैंने काली मिर्चों के लिए हैं, 2 मैंने छोटी इलायची ले ली है, और 1 चाय का चम्मच मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया है। अब हल्का सा इनको मैं कड़कड़ा लूँगी। जलाना नहीं है हमने, बस हल्का सा कड़कड़ाना है ताकि इनकी जो खुशबू है ना गरम मसालों की वो ऑयल में आ जाए। तो बहुत अच्छे से खुशबू आ गई है सारे मसालों की ऑयल के अंदर। तो अब यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के ले लिए थे प्याज, उनको बारीक चॉप कर लिया। अब इनको मैं फ्राई करूँगी और लाइट गोल्डन होने तक इनको मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए प्याज जो है हमारे अच्छे से लाइट गोल्डन हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने 1.5 खाने का चम्मच लिया है, और इसको अब मैं हल्का सा फ्राई करूँगी ताकि इसकी कच्ची स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो लहसुन अदरक को भी मैंने फ्राई कर लिया है कुछ देर के लिए। अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले ऐड करूँगी नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, लेकिन केयरफुली डालिएगा क्योंकि हमने कोफ्तों में भी नमक ऐड किया है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, और लाल मिर्चों का पाउडर भी मैंने आधा खाने का चम्मच लिया है, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर धनिया पाउडर लूँगी मैं 1.5 से 2 खाने के चम्मच। अब यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है 1 चाय का चम्मच, और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। अब हमने मसालों को देखिए भून लिया है। थोड़ा सा मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया था, बिल्कुल 1/4 कप के बराबर, और मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया ताकि उनकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर मैंने एक दरमियानी प्याज ले ली थी जिनको मैंने ब्राउन कर लिया था, और थोड़ा सा हाथों से क्रश कर लिया था। ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और इसको भी मैं अच्छे से मसाले के साथ भून लूँगी। और जब हम प्याज लाल करके इसमें ऐड करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है ग्रेवी में। साथ ही इसके अंदर मैं ½ कप डाल दूँगी फेंटी हुई दही। दही डालने के बाद भी मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि दही जो है वो मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं भूनूँगी दही को, और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि जो मसाला है ना वो दानेदार सा हो जाएगा। जब मसाला दानेदार हो जाए तो उसका मतलब है हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं फ्राई किए हुए अपने जो कोफ्ते हैं ना वो सारे के सारे डाल दूँगी। और बहुत ज़्यादा हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना, बस हल्का हल्का सा इसको हिलाएंगे बहुत हल्के हाथों से ताकि कोफ्ते हमारे टूटे ना। और कोशिश कीजिएगा कि आप इसको साइडों से पकड़ के हिला लें पतीली को, या कोई भी चीज़ आप पैन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए ये अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ, और पानी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, जितना आपने गाढ़ा शोरबा रखना है उस हिसाब से। तो मैंने इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड किया था क्योंकि इसमें बॉयल भी आना था। तो बस मेरे हिसाब से इतना पानी काफ़ी था, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं पानी की क्वांटिटी को। उसके बाद इसको कवर करूँगी और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए सालन को, और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें से। शोरबे की कंसिस्टेंसी जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे इतना ही गाढ़ा चाहिए था शोरबा। तो बस अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी, और आखिर में इसके ऊपर डाल दूंगी कटा हुआ हरा धनिया, और उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। तो 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया। अब इसको कवर करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। इसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा नरगिसी कोफ्तों का सालन बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनता है। आप अपने घर की किसी भी दावत में इसको बना सकते हैं। इतना मज़ेदार और डिलीशियस सा नरगिसी कोफ्तों का सालन सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।